नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के एबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आज के बाजार का पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आएंगे, साथ ही आपके क्वेश्चंस को करेंगे शामिल और तैयारी करेंगे कल की। आज की अगर बात करें तो आज लगातार 7th सेशन था जब मार्केट जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी 138 पॉइंट चढ़ा, सेंसेक्स में 460 अंकों की तेजी थी, रिकॉर्ड हाईज देखने को मिले। आज बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, प्रॉपर्टी, बैंक और एनर्जी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी रही। हालांकि फार्मा और मीडिया स्टॉक्स थोड़े दबाव के साथ रहे। एफआईएस के आंकड़े लाते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 512 करोड़ की। डीआईएस ने मुनाफा लिया है 1703 करोड़ का। हमारे साथ मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक आउटलुक कल के लिए, बाजार की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में स्टॉप लॉसेज मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स हो या फिर इंडेक्स हो। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें, जिन्होंने भी ट्रेड्स कैरी की हैं कल के लिए, क्या सजेशन उनके लिए? देखिए दीपाली जी, सजेशन तो अभी भी बने रहने का है, क्योंकि चार्ट्स पे तो कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है, कहीं पर नेगेटिव संकेत नहीं है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अब ऊपर की तरफ के टारगेट देना थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा मुश्किल हो गया है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टू मीडियम टर्म टारगेट तो अभी भी काफी ऊपर के आते हैं, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। लेकिन इस रैली में आपको अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहने चाहिए ऊपर के साइड पे। इसलिए 18,300 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी के पैटर्न ज्यादा क्लियर दिखते हैं। यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है। ब्रेकआउट हमने अभी हाल में ही देखा। मेरा समझना है कि यहाँ पर 41,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। इसलिए बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 39 मिनट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर। स्टॉप लॉस को बनाए रखिए, होल्ड कीजिए इन पोजीशंस को, यही सजेशन है। लेकिन चलिए बिना देरी के आप क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। अपने सवाल आप ट्विटर, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं गौरव दीवान के साथ, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैंने जोमेटो में इन्वेस्ट करा हुआ है एट द लेवल ऑफ 146 रुपीज फॉर 20,000 शेयर्स, और एचडीएफसी लाइफ लिया हुआ है मैंने अराउंड 10,000 शेयर्स एट रेट 707। और आपका व्यू क्या है गौरव, लॉन्ग टर्म है या छोटे समय के लिए लिए हैं ये पोजीशंस? तो एचडीएफसी लाइफ बिकॉज उसने 52 वीक लो में चला गया था, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट करा था। आई एम लुकिंग एट लाइक 5 to 7% ऑफ मार्जिन हियर। ओके, यानी आपका ऐसा कोई होराइजन नहीं है कि आपको बहुत लंबा होल्ड करना है, आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो आप निकल जाएंगे। मानस एचडीएफसी लाइफ, क्वांटिटी इनके पास देखिए काफी ह्यूज है दोनों ही स्टॉक्स की। जोमेटो में 20,000 शेयर्स, एचडीएफसी लाइफ में ऑलमोस्ट 10,000 स्टॉक्स। छोटे मुनाफे के साथ भी ये अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं, क्या सजेशन होगा? देखिए, पहले एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे। रिसेंटली अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू किया है डेली चार्ट पे। और हमें याद रखना चाहिए कि पिछले मंथ हमने ब्रेकआउट तो जरूर देखा, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक को अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर सस्टेन होना है। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब आपको फेयर रहना चाहिए कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए 680 के लेवल्स का ध्यान रखें, बने रहे, लेकिन 680 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकल जाए। अभी के पैटर्न को देख के, आज जिस तरह का एक पैटर्न बना है, हैमर पैटर्न जिसे हम टेक्निकली कहते हैं, उसको देख के लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। शायद 730 740 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बने रहने की सलाह है 680 के स्टॉप लॉस के साथ। जोमेटो पे बहुत मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिसके ऑल टाइम हाई 153 के थे वो वापस टेस्ट होंगे, तो बने रहिए। 137 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो जोमेटो आप होल्ड कीजिए और एचडीएफसी लाइफ में भी अपने पोजीशन को होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को कीजिए स्ट्रिक्टली मेंटेन, यही मानस की राय है। अगले कॉलर से बात करते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शिवम कानपुर से। शिवम नमस्कार। नमस्ते मैम। मैंने वी मार्ट के 10 शेयर लिए थे 3720 रुपए में, तो मैम मुझे इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए जी? और एक मैंने लिया था सुजलॉन एनर्जी के 7 रुपए 20 पैसे में 500 शेयर। सुजलॉन 60 रुपए की बाइंग है। वी मार्ट रिटेल में अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी अवधि के लिए खरीदा है। ले ले मुनाफा या होल्ड रखें?
देखिए सुजलॉन में तो मैं बोलूंगा कि कभी कोई उछाल मिले और 9 रुपए के आसपास स्टॉक है तो वहां पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। जहां तक बात वी मार्ट की है, देखिए वी मार्ट ने अभी 4200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, जिसके टारगेट करीब करीब 5000 के आते, तो करंट लेवल से भी करीब 500-600 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह है। 4250 का आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखना है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। रविंद्र है हमारे साथ मुंबई से। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, रविंद्र चौहान बोल रहा हूँ मैं बोरली से, मुंबई से। हाँ जी, हेलो। बोलिए चौहान साहब। हाँ जी, बोल रही हूँ मैडम। अच्छा, मेरे पास टाटा मोटर्स के 300 शेयर जो स्टार्टिंग में मैंने लिए थे, अभी लगभग 295 का मेरा परचेसिंग था, बाइंग किया था मैंने, तो उसका काफी सारा 72% तक मुझे इसका अब तक प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मुझे ये पूछना था कि आगे मैं कितने दिन तक रखूं या क्या करूं। मेरा टारगेट वैसा 1 ईयर्स का तो है ही है होल्डिंग के लिए, 1 ईयर। तो ये आगे वैसे ही रखूं या बेच दो बीच में? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानस। एक तरीके से इनका देखा जाए तो टाटा मोटर्स इसने एक तरफा तेजी महज कुछ सत्रों में दिखाई है, पूरे ही ग्रुप के साथ रखने के लिए ये तैयार हैं 1 साल, अगर आपको यहां से भी और वैल्यू नजर आ रही है तो। मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी इस पोजीशन को आगे खिसकाते जाएं धीरे धीरे, या कोई और सजेशन होगा मानस? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए चार्ट्स पे तो वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखती है, हालांकि 2 दिनों में हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन रिवर्सल के साइन अभी भी नहीं दिखते हैं। जो ब्रेकआउट हमने अभी कुछ हफ्ते पहले देखा है दीपाली जी, उसके टारगेट करीब 600 रुपए के आते हैं। करंट लेवल से 100 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोअर लेवल पे सपोर्ट की बात करें तो 3 दिन पहले जो गैप अप हुआ था, वहां पर उस गैप का जो लोअर बैंड है 435 रुपए, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 435 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर के 600 रुपए, 610 रुपए के लेवल्स के का आप इंतजार कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको 1 से 2 महीने में वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, और 600 रुपए तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब आपका 1 ईयर का होराइजन है तो फिर तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए हालांकि अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए। गौरेश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बेंगलुरु से। गौरेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक है गुजरात गैस, अब मेरे पास 48 शेयर्स हैं 645 एवरेज प्राइस के हिसाब से, और एक है हैप्पीएस्ट माइंड 50 शेयर्स हैं 1456 के वैल्यू से, और दोनों मेरा 1 to 2 मंथ का ये है मैडम, होल्डिंग्स का ये। आपने गुजरात गैस के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड। और आपका खरीदारी का प्राइस 1400-1500 के आसपास? 1456 एवरेज, हाँ 14,456। 1456, ठीक है ठीक है। मानस, दोनों ही स्टॉक्स एक तरीके से देखा जाए तो इनके भाव के आसपास ही हैं। थोड़ा ऊपर है गुजरात गैस, थोड़ा नीचे है हैप्पीएस्ट माइंड। क्या करना है दोनों शेयर्स में? देखिए पहले हैप्पीएस्ट माइंड की बात करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड में हमने बहुत ही बढ़िया एक ड्रीम रन देखा 350 रुपए से लेकर 1575 तक। उसके बाद करीब 8-9 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब कहीं रिवर्सल के साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना है कि 1300 रुपए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। वो लेवल जब तक ब्रीच ना हो अपनी पोजीशन में बने रहिए। पैटर्न को देख लगता है कि एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है, और अगर 1575 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1830 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए 1300 के स्टॉप लॉस से हैप्पीएस्ट माइंड में बने रहिए। गुजरात गैस की जहां तक बात है, देखिए रिसेंटली हमने करेक्शन देखा, लेकिन स्टॉक ने 625 के आसपास बॉटम बनाया, कंसोलिडेशन दिखाया, और फिर आज एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला जिसमें स्टॉक ने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि एक बढ़िया सा रैली देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 740 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी 630 के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड कीजिए आप, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए, यही सजेशन है। अगले कॉलर जयप्रकाश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। इनफैक्ट विनोद बर्मन है, माफ कीजिए, फरीदाबाद से। विनोद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास आरबीएल बैंक 500 शेयर्स है जिसकी एवरेज प्राइस 210 के करीब है,
तो मैं अभी उसमें होल्ड कर सकता हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि इसको क्या करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास 5000 के करीब यस बैंक का शेयर है जिसकी एवरेज 11.5 के करीब है, तो उसमें भी अपनी राय दीजिएगा। आपने आरबीएल बैंक की खरीदारी कब की? ये एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में 285 करी थी जो 1.25 साल पहले, लेकिन मैंने एवरेज करके उसको 210 के करीब ले आए हैं उसको अभी फिलहाल। आई हैव गॉट। ठीक है, और अब भी स्टॉक आपके एवरेज बाइंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अपने आप अपनी समझ से एवरेजिंग मत कीजिएगा, एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। मानस, एवरेज कर करके ये अपनी बाइंग कॉस्ट तो नीचे ले आए हैं, लेकिन स्टॉक अभी भी इनके भाव से नीचे ट्रेड कर रहा है एवरेज बाइंग प्राइस के आरबीएल बैंक, डिस्पाइट निफ्टी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड हो रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए स्टॉक में? और एक यस बैंक पर भी आवे कमेंट्स। देखिए, आरबीएल बैंक ने तो अगर आप पिछले करीब 1 साल 1.5 साल का व्यू देखेंगे तो वहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को बहुत क्लियर मिला है। लेकिन पिछले करीब 7-8 हफ्ते से हमने एक टेक्सचर में चेंज होते हुए देखा है। हाई टॉप हायर बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू किया है। आज स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन वॉल्यूम्स और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर एक रैली बन सकती है जिसमें 225 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 189 के स्टॉप लॉस से आरबीएल में बने रहने की सलाह रहेगी। यस बैंक में मैं तो बोलूंगा कि कभी आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो तो बेहतर रहेगा निकल जाए। देखिए, यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो करीब 17 रुपए 10 पैसे के आसपास है, तो 17 रुपए 10 पैसे के ऊपर ही कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश व्यू बनेगा। फिलहाल के लिए क्योंकि एक छोटा सा बाउंस बैक दिख रहा है, इसलिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 16 रुपए के आसपास एक बार फिर से स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए दोनों स्टॉक्स, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा इस बारी दोनों शेयर्स में, यही सजेशन है आपके लिए। एक ब्रेक